अच्छा जी, ट्रैवल एंड ट्रेड इंडस्ट्री में एयरलाइन की फैमिली के ऊपर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा होगा कि कोई ट्रैवल एजेंट्स के साथ एयरलाइन स्टाफ बाइक के ऊपर, वो भी ट्रिपल में बैठ के किसी गैर मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, और किधर घूम रहे हैं उनको भी नहीं पता है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है सर? जी आ रहा है। इस वक्त मैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के ऊपर आया हूँ। आने का तरीका बड़ा मज़े का था, काश मैं वीडियो बना सकता। कोशिश करूँगा मुस्तफ़ा भाई को वापसी जाते हुए रिक्वेस्ट करूँ कि वो कैमरा थोड़ा सा उठा के दिखा सकें कि हम कैसे आए हैं। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की जो ख़ास बात है वो ये कि ये लकड़ी से बना है, और पूरी जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है इन लोगों ने, उसमें कहीं पे भी एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वो देखने वाली चीज़ है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम वो जाके देख रहे हैं। मेरे बिल्कुल सामने मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सेंचुरी नॉर्थ पताया में लोकेटेड है। तो अगर आप सेंट्रल सिटी में स्टे कर रहे हो तो आप वहाँ से नॉर्मली टैक्सी लेके आ सकते हो, या आप अपनी बाइक पे भी आ सकते हो। जैसे आपने भी देखा, हम अपनी बाइक पे आए हैं। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं आपको इस जगह पे पहुँचने के लिए। इसकी जो एंट्रेंस फ़ी है वो सिर्फ 500 बात है, 500 बात। और उस एंट्रेंस फ़ीस के अंदर आपका टूर इंक्लूडेड होता है, जिसके अंदर आपको एक टूर गाइड एस्कॉर्ट करता है और पूरा जो सेंचुरी है उसका विज़िट कराता है, फ्रॉम ऑल द डिटेल्स के क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या ट्रुथ्स हैं, और सारी जो इसकी डिटेल्स हैं। तो अब हम भी ग्रुप का टूर जो है वो लेंगे और जाके समझेंगे कि व्हाट इज़ इट अबाउट। थैंक यू। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के अंदर जा रहे हैं अब, और अंदर से जाके देखेंगे कि क्या कार्विंग हुई है लकड़ी के ऊपर और कैसा सिस्टम है। This is the balcony. It is inspired by a Sinha Barthorn or royal balcony. It is used for granting public occasions and इस एरिया को फर्स्ट ट्रुथ कहते हैं ऑफ लाइफ, फर्स्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ। it is gas. Thus, everyone deserves the same treat, the same respect. So those are the four classical elements who make us human, made us all the same and balanced. The first truth of life. And now let's go into explore the second truth of life. So, ये जो सेंचुरी है इसको इन लोगों ने 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर पार्ट को इन्होंने एक नाम दिया हुआ है। जो अभी आपने देखा उसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे डिटेल्स डाली हैं। ये जो स्पेस है ये सेकंड ट्रुथ ऑफ लाइफ है, और इसके अंदर इन्होंने जो अलग अलग अपने गॉड्स बनाए हैं वो आपकी लाइफ में जो डेली बेसिस पे हैपनिंग्स हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रुथ ऑफ लाइफ के ऊपर। And let's see what she has to say here. nobody can escape from death. Therefore, our life is an emptiness. However, the only thing we left to the world is to either create goodness or badness. तीसरा ट्रुथ उर्दू के अंदर, आपने मर जाना है तो आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। ऑलमोस्ट सारी बातें सेम ही हैं जो हमारे रिलीजन में भी है, बट ये अपने तरीके से बयान कर रहे हैं, हम अपने तरीके से बयान करते हैं। Help. Lastly, he supported all religions equally for over 70 years until now. So these are the good example of people, including the fourth truth of life, who live good thing into this world, which is their goodness is also the फोर्थ ट्रुथ ऑफ लाइफ, जो अपने लिए पसंद करते हो, जिसकी ख्वाहिश अपने लिए रखते हो, वही दूसरों के लिए पसंद करो। हमारी बातें हैं। So what about you, Mom? What is the purpose of your life? Oh, that's a great example. How about you, sir? Teaching others. Oh, good. And how about you, sir? Also a teacher. Teaching. Okay, good. पांचवा सच, आपकी ज़िंदगी का मकसद तो हमने पीछे देख लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, मतलब आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो पर्पस आप ढूंढो अपनी लाइफ में। Two more and let's proceed the sixth truth of life. All kids need is a little help and a little hope, and somebody who believes in that. A picture of a couple taking care with them. ज़िंदगी का छठा सच, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों रुख को देख लो, जो रुख समझ में आता है उसको फिर फॉलो करो। Water, fire, and wind. The element of earth is represented to animals and forests. And in our body, it is the physical body, like the organ inside the body, the skin and the bone. The element of water, which is also known as liquid, it represents to a wave and the sea plants, the sea animals. And in our body, it could be blood, plasma. ज़िंदगी का आखिरी सच, रिश्तों की इज़्ज़त। रिश्तों की इज़्ज़त कैसे की जाती है वो सीखो,
और अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह रखो इस दुनिया के अंदर कि आप आए हो कैरेक्टर नंबर 1 की तरह और जाओगे कैरेक्टर नंबर 100 की तरह। जिसके सामने हो उसके सामने, कभी किसी के सामने बेटे हो, किसी के सामने बाप हो, किसी के सामने भाई हो, किसी के सामने दोस्त हो, किसी के कज़न हो, तो रिश्तों को निभाना, रिश्तों को समझना सीखो। ये ज़िंदगी का आखिरी सच है। ये थोड़ा सा शरारती एलिफेंट है क्योंकि हम इसको कब से देख रहे हैं, ये मस्ती कर रहा है। ये एलिफेंट पे हम लोग बैठे हैं ना, ये एलिफेंट नाराज हो गया, ये चल नहीं रहा है और मुस्तफा भाई की सांसें अभी से रुकना शुरू हो गई है। ठीक है, दिखाता हूँ इसका रोला क्या है। मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, हाथी पे बैठ के सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को देखने का ऊपर से, इसका मज़ा ही कुछ और है। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का टूर करने के बाद और ज़िंदगी के 7 सच सीखने के बाद, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, हमें रोज़ पढ़ाए जाते हैं, किसी ना किसी बातों में उनका जिक्र किया जाता है, वो सीखने के बाद अब हम दोबारा होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है तो अब भगाते हुए जाएंगे और पहुँचेंगे। हाँ, जिधर बैठो उधर मसाज है। ये सीन चेक करिए, ये इतना पानी ना मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी नारियल में नहीं देखा। ये ज़रा उठाएं इसके ऊपर से, ढक्कन हटा दें पूरा, जाएं ज़रा हिम्मत करें, ज़रा ढक्कन हटाएं और आप खुद बताइएगा। और इसमें मलाई है, मलाई चेक करें खाली। क्या बात। शुरू करें शुरू करें शुरू करें। हाँ जी रवि भाई, क्या फीडबैक है आपकी? एक्सीलेंट, फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है क्या? वो चिल्ड बिल्कुल, पाकिस्तान में तो सेटअप ही नहीं कि ठंडा बिल्कुल मिले। और मलाई उठाएं, आपने मलाई नहीं खाई अभी, मलाई का चम्मच भी आएगा। मौसम भाई इतना पानी है कि संभल नहीं रहा, छलक छलक के गिर रहा है। ये मेरी अम्मी को ना नारियल पानी और नारियल बहुत पसंद है। अम्मी आपसे अंदर देखो, नारियल कितना भरा हुआ है और पानी भी कितना भरा हुआ है। मुझे तो आज तक ऐसा लगता था कि पानी ज़्यादा होगा तो नारियल नहीं होगा। तकरीबन 6 साल नहीं 8 साल के बाद पताया के बिग बुद्धा टेम्पल पे मैं दोबारा जा रहा हूँ। बहुत सारी स्टेट चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन ये एक दफ़ा फिर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले जब आया था तो उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो अब दोबारा से इसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और एक्सप्लोर करने इस दफ़ा कोई भी नहीं है मेरे साथ सिवाय नवीद भाई के, तो इस दफ़ा रिलैक्स एंड ईजी वाला सीन है। बिग बुद्धा टेम्पल के ऊपर जाने के लिए 40 स्मॉल स्टेप्स आपने लेने होते हैं एंड यू आर देयर। ये एक बहुत शांत काम पीसफुल जगह है। तो अगर आप पताया शहर में हो और सुकून चाहते हो, लग्जरी लश ग्रीन व्यूज़ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस जगह पे लाजमी आओ। बहुत सुकून और बहुत पीसफुल है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये पताया शहर से, मेन सिटी सेंटर से मुश्किल से 10 मिनट के फासले पर है, तो आप आराम से टैक्सी में भी आ सकते हो। और यहाँ पे एंट्रेंस फ़ीस भी कोई भी नहीं है, तो आप पूरे इस एरिया को विदाउट पेइंग एनी सिंगल पैनी विज़िट भी कर सकते हो। तो हाईएस्ट रिकमेंडेशन, जब भी आप पताया शहर में हो, लाजमी 1 घंटे का टाइम निकालो और इस ब्यूटीफुल टेम्पल को विज़िट करो। आखिरी टूर का इख्तिताम हो रहा है, थोड़ी सी भूख लगी है तो मैकडॉनल्ड्स खाने आ गए हैं। फयाज साहब तो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, इस पूरे टूर के अंदर हुए हैं। अपना अपना ये मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या अपना अपना है।